हाय गाइस, अब जो सीरीज होने वाली है वो होने वाली है सीफ ऑफ सीरीज। और जिसकी अगर आप कोई भी वीडियो देखते हैं ना तो उससे आपको पूरी पूरी क्लैरिटी देखने को मिलने वाली है। तो भाई सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना सीखना है। तो भाई ये जो सीरीज़ है आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करना पूरी तरीके से सिखा देगी। और ये सीरीज़ तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे लोगों का, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सारे लोग ये कमेंट करके नहीं बोल देते कि भाई अब मैं 3x3 क्यूब को सॉल्व करना सीख गया। जब तक सारे लोग नहीं बोलेंगे जब तक ये सीरीज चलती रहेगी। तो भाई सबसे पहले तो मैंने इसे स्क्रैम्बल कर लिया है। और अगर आप एकदम ही बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि भाई 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखना। चलो तो भाई देखो, सबसे पहले अगर आपको इसे सॉल्व करना है तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे कलर्स क्या क्या हैं। मतलब 3x3 रूबिक्स क्यूब कुछ इस टाइप से होता है। आपको येलो अपर लेयर में देखने को मिलेगा, आपको वाइट यहाँ पे अपोजिट में देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको ब्लू, यहाँ पे ऑरेंज, और यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिलेगा। मैं आपको सिंपल सिंपल बताता हूँ, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड, इस तरीके का आपको कलर ओरिएंट देखने को मिलेगा। तो भाई अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है? क्रॉस बनाना है। तो भाई क्रॉस बनाते हैं। इस तरीके से मैंने पहले इसको अलाइन किया और इसको मैं 2 टाइम मूव कर दूंगा, क्योंकि अभी मैं येलो साइड में हूँ और इसकी अपोजिट में वाइट है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो वाइट इसके अपोजिट में था तो मैंने इसको अलाइन कर दिया सिंपली। और अब मुझे क्या करना है, देखो अभी तो फ़िलहाल मुझे ग्रीन दिख रहा है तो मैं सोच रहा हूँ ग्रीन को कर देते हैं हम। तो इसको तो पहले मैं यहाँ से इसको मैं ऊपर लेकर के आया, उसके बाद मुझे दिख रहा है कि इन दोनों को मैं ईज़िली यहाँ से बना सकता हूँ। ये मैंने बनाया और इसको ऐसा करके, ठीक है। सो गाइस, यहाँ से हमारे 2 पेयर्स बन चुके हैं और अब मैं बनाऊंगा 3rd पेयर। तो मुझे पता है कि भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखो 2 यहाँ पे एच पीसेस मेरे अलाइन हो चुके हैं वाइट सेंटर से। और उसके बाद अब मुझे ब्लू को करना है और मुझे उसके बाद ऑरेंज को करना है। तो भाई ब्लू और ऑरेंज को देखो, यहाँ से मैंने इसको ऑरेंज को पहले तो इसको मैं यहाँ से ऊपर लेकर के आऊँगा, क्योंकि ये यहाँ पे फंसा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसे 2 टाइम मूव करके इसको इसके साथ अलाइन कर दिया और अब इसको सीधा कर देना। और अब आप देख पा रहा हूँ कि हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्लू वाला बचा हुआ है। तो मैं अब इस ब्लू वाले को कैसे ठीक करूँगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले तो मैं मुझे पता था कि ये यहाँ पे फंसा हुआ है, और अब मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ अलाइन करके ये यहाँ से कर दूँगा। तो यहाँ पे मेरा क्रॉस बन के रेडी हो गया। आई होप कि आपको क्रॉस बनाना आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि भाई आपको F12 कैसे सॉल्व करना है। तो भाई F12 सॉल्व करने के लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। आपको F12 सॉल्व करने के लिए अब आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। तो वो पहली बात क्या है, आप जिसका भी पेयर बना रहे हो उसका जो एच पीस है और कॉर्नर पीस, देखो ये वाला कॉर्नर पीस और ये वाला एच पीस, ये दोनों ना अपर लेयर में होनी चाहिए। देखो एच पीस तो ऊपर है लेकिन कॉर्नर नहीं है। तो मैं कॉर्नर को क्या करूँगा, ऊपर लेकर के आऊँगा और ये यहाँ से कॉर्नर बन गया। और अब आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे मेरा वाइट है और यहाँ पे मुझे एक और एच पीस दिख रहा है, और अगर इन दोनों के जो कलर है वो एक जैसे हैं, तो अगर मैं एक बार इसे मूव कर दूँ, बैक में एक खाली स्लॉट छोड़ना है आपको, और उसके बाद इस तरीके से आपको इसे वापस से ठीक कर दें। एक बारी फिर से देख लीजिए, बैक में एक खाली स्लॉट छोड़ देंगे, इस तरीके से करेंगे और अब इसे ऐसे लेकर के आएंगे, ये यहाँ से ईजिली इसका पेयर बन जाएगा। और इसे जिस भी लेयर में ले जाना है वहाँ पे ले जा करके आप इसको डायरेक्टली इंसर्ट कर देना। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक वाइट वाला और ग्रीन वाला एच पीस ये है और इसका वाइट ये है, वाइट है, ग्रीन है और रेड है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि रेड है और ग्रीन है। तो अब मैं इन दोनों को अलाइन कर देता हूँ। यहाँ से मैंने अभी आपको ये बताया कि इसको कैसे अलाइन करना है, उसी मेथड से आपको सेम टू सेम वही मेथड यूज़ करके इसको भी अलाइन करना है। और इसको मुझे इस लेयर में डालना है तो मैं सिंपली इसको इस लेयर में इस तरीके से डाल दूँगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। देखो एक हमारा एच पीस ये है और दूसरा वाला एच पीस ये है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लेकर के आऊँ, ऊपर करूँ और इसको ऐसे कर दूँ, तो दोनों देखो एक ही लेयर में आ गए कि नहीं आ गए, मतलब दोनों अपर वाले लेयर में आ गए। और आपको तो यही करना था। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप ऐसी जगह पे ले जाना कि यहाँ पे आपका पेयर ना बना हो। देखो अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करने रहोगे ना, और इसको आप अगर साइड में लेकर के ऐसे पेयर बनाओ, तो पेयर तो बन जाएगा लेकिन ये यहाँ से निकल जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है। इसलिए आप बैक में ना एक खाली स्लॉट ढूंढ लेना, वो वाली स्लॉट जिसको आपने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, आपको उस वाले को ढूंढ लेना है। मैंने ढूंढ ली और उसके बाद फिर मैं इसका पेयर ईजिली बना लूँगा।
और अब मैं क्या कर दूंगा, इसको लेयर में इंसल्ट कर दूंगा। ये मैंने लेयर में इंसल्ट कर दिया। और अब आप देखना कि मेरा एक लास्ट वाला F12 सॉल्व होने के लिए रह गया है। तो मैं उस लास्ट वाले F12 को कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका एक वाइट वाला है, एक ग्रीन वाला है और एक ऑरेंज वाला है। या आपको यहाँ पे ऑरेंज वाला और ग्रीन वाला देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको वाइट वाला एकदम अपर लेयर में टॉप में देखने को मिले, मतलब येलो के साथ में, और ये वाला इस तरीके से कुछ हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इसको ना, अगर हमें इसको यहाँ पे लेकर के आना है तो आप ना इसको अपोजिट में ले जाना और इस वाले को इसके ऊपर लेकर के आना। जैसे लेकर के आएंगे पेयर बन जाएगा। इस लेयर को आपको वापस से ऐसी हो गई थी अभी ये, तो इसको आपको इस तरीके से सीधा करके और यहाँ पे आपको लेयर में ईजिली इसे डाल देना है। आपका F12 सॉल्व हो जाएगा। अब F12 तो कंप्लीट हुआ। अब आप सोच रहे हो कि भाई अब हमें OLL सॉल्व करना सिखा दो भाई। तो अब OLL के बारे में बात करते हैं। तो भाई OLL के बहुत सारे केसेस होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और मैं आपको सारे केसेस आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्चुअली। तो मैं आपको कुछ रैंडम केसेस बता देता हूं जो अक्सर आते रहते हैं और जिनको सॉल्व करके आप PLL तक पहुंच सकते हैं। तो भाई मैं आपको PLL तक अभी जाना सिखा देता हूं। तो मैं ना कुछ केसेस को क्रिएट करता हूं। जैसे आपके सामने अगर इस तरीके का एक डॉट केस आ जाए तो इस केस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से समझना सारी चीज़ों को, और चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर आपके सामने डॉट केस आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इन टू लेयर को FRUR', आपको ये लगा देना है। तो आपकी ना एक लाइन बन जाएगी। लाइन बनने के बाद लाइन को आप इस तरीके से करना, और आपको यहाँ पे लगाना है कैपिटल FRUR', अब जैसे लगा देंगे तो आपको, आप जैसे ये लगा देंगे ना, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक प्लस। प्लस मतलब एक लाइन आपको इस तरीके से और दूसरी लाइन आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। तो भाई इसी को मैं ना प्लस बोलता हूँ, और बहुत सारे लोग भी इसे प्लस बोलते हैं, तो आप भी बोल सकते हैं डेफिनेटली। और अब बढ़ते हैं आगे कि आपको प्लस बनाने के बाद क्या करना है। देखो प्लस हमारा बनने के बाद, और इसके कुछ एक दो केसेस और होते हैं जिसको भी आप समझ लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई मैं फटाफट से वो केस भी क्रिएट कर देता हूँ आपके सामने। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का केस आ जाए, इस केस को ना एल केस बोलते हैं। अब आप एल को इस तरीके से मत सोचना। एल ना हमारा कुछ इस टाइप से होता है, यहाँ पे इस तरीके से, या तो आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, या दूसरा एल हमारा ये उल्टा एल होता है। इस तरीके से आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। और इसको आपको इस तरीके से होल्डिंग पोजीशन ये रहेगी। आपको यहाँ पे लगाना है FRUR', आप जैसे ये एल्गोरिथम लगा देंगे आपका ये वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। और फिर आपको उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ इस टाइप से, मतलब प्लस हमारा बन चुका है। एक लास्ट केस है, वो वाला केस मैं फटाफट से क्रिएट करता हूँ। और देखो अगर इस तरीके का एल भी आ जाए ना, तो आपको वही करना है FRUR', मतलब स्मॉल f', डेफिनेटली। और आप जैसे लगा देंगे आपके सामने प्लस बन जाएगा। तो देखिए अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का केस आ जाए, इन पीसेस को आप कंसीडर मत करना। आपको ना एक लाइन देखने को मिल रही होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसे में एक लाइन, अगर आप इसको ऐसा कर लेंगे तो ऐसे में एक लाइन। तो इस लाइन को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे देखो स्मॉल FRUR', आपको ये एल्गोरिथम लगा देने और ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा प्लस बनने का जो जितने भी मेथड थे, सारे के सारे मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब प्लस अगर आपको बनाना है तो भाई प्लस तो बन जाएगा। अब आते हैं OLL के सेकंड वाले पार्ट पे, जहाँ पे आपको कुछ एल्गोरिथम्स भी अप्लाई करनी होती हैं। उन एल्गोरिथम्स को अप्लाई करके आप इसका OLL कंप्लीट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए एक केस बना है तो मैं OLL को कंप्लीट कर दिया। अब मैं ना देखो अगर आपके सामने कुछ, अब मैं केसेस क्रिएट करना स्टार्ट करूँगा, तो आपको उन केसेस को ध्यान रखना है कि भाई कौन सा केस मैंने कब अप्लाई किया। तो मैं केसेस आपके सामने क्रिएट करूँगा, तो आपको उन्हें सॉल्व करना सीखना है। तो भाई देखो एक हमारे सामने इस तरीके का पैटर्न अगर आ जाए, आपको यहाँ पे इस तरीके से कुछ देखने को मिले, और यहाँ पे आपको इस तरीके से एक लाइन देखने को मिले, और एक एज आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसकी होल्डिंग पोजीशन कुछ इस टाइप की रहेगी। आप यहाँ पे लगाएंगे स्मॉल FRUR', अब जैसे ये एल्गोरिथम लगाएंगे, यहाँ पे आपकी अपर लेयर पूरी तरीके से ओरिएंट हो जाएगी। आई होप कि आप ये वाला केस समझ गए होंगे। नेक्स्ट केस पे हम बढ़ते हैं। देखो गाइस
अगर आपके सामने कुछ इस टाइप वाला केस आ जाए तो इस वाले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का पैटर्न। और अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो एक हेडलाइट मुझे यहाँ मतलब एक अगर ये इस तरीके से छूट जाता है तो उसे मैं हेडलाइट कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पे एक हेडलाइट देखने को मिल रही है और एक हेडलाइट इधर। तो इस वाले केस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ना ये एल्गोरिथम अप्लाई करने हैं। स्क्रीन पे चल रही होगी, मैं धीरे धीरे अप्लाई करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी। देखो मैं यहाँ पे इसको धीरे धीरे अप्लाई करूँगा, एक एक चीज़ आपको क्लियर होती हुई चलेगी। काफ़ी छोटी एल्गोरिथम है, बहुत ही जल्दी यह हमारा OLL क्या कर देती है, कंप्लीट कर देती है। तो मैं अभी आपको ना 2 केसेस बता चुका हूँ। तो भाई अब मैं बढ़ता हूँ अपने थर्ड केस की तरफ। सो गाइस जो हमारा थर्ड केस होने वाला है वो कुछ इस टाइप से होने वाला है कि आपको यहाँ पे 2 हेडलाइट इस तरीके से देखने को मिल रही होंगी और 2 हेडलाइट आपको इधर पे देखने को मिल रही होंगी। तो भाई इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारा थर्ड केस होने वाला है जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो आपको यहाँ पे क्या लगाना है, स्मॉल f लगाना है, स्मॉल f r स्मॉल एफ प्राइम। आप जैसे लगाएंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का केस बनेगा। आपको यहाँ पे लगाना है एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। आप जैसे ही एल्गोरिथम लगा देंगे आपका ये वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आ जाता फोर्थ वाले केस की तरफ। तो फोर्थ वाला केस कुछ बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, मतलब कुछ इस टाइप से फोर्थ वाला केस होता है। आपको यहाँ पे 2 हेडलाइट देखने को मिल रही हैं। अभी अभी हमने जो देखा था उसमें हेडलाइट आपको इधर पे देखने को मिल रही होती और उसके लिए हमने कुछ अलग ही एल्गोरिथम अप्लाई करी थी। लेकिन इस वाले केस में आपको हेडलाइट कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं हेडलाइट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही होंगी और यहाँ पे हमें एक प्लस देखने को मिला। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना है एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। आप जैसे ही लगा देंगे आपका ये वाला केस भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। मैं एक और केस डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ, तो मुझे लगता है उसके बाद OLL मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी की जो केसेस है वो चलिए मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट केस होने वाला है, मतलब फिफ्थ वाला जो केस होने वाला है वो कुछ इस टाइप से होने वाला है कि आपको यहाँ पे एक लाइन देखने को मिल रही होगी और एक लाइन इधर भी देखने को मिल रही होगी। 2 हेडलाइट आपको इधर, एक हेडलाइट इधर और एक हेडलाइट इधर पे आपको देखने को मिल रही है। तो इस केस को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आपको लगाना है एफ आर प्राइम यू प्राइम एफ प्राइम। जैसे लगाएंगे ये वाला केस पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं बात करता हूँ अब नेक्स्ट केस के बारे में जो कि थोड़ा सा ज़्यादा और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट केस होने वाला है वो कुछ इस टाइप से होने वाला है कि आपको यहाँ पे एक हेडलाइट देखने को मिल रही होगी और एक बात आप ध्यान रखना कि आपको हेडलाइट आप इधर पे देखने को मिल रही होगी। एक केस में हेडलाइट ना इधर पे भी देखने को मिलती है, तो वो वाला केस मैंने आपको नहीं बताया अभी तक, तो वो मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ अभी। तो इस वाले केस में आपको इसको इधर रखना है और इस वाली लेयर को ऊपर करना है, इस वाली को ऐसे करना है, उसके बाद इसको इस तरीके से और इसको ऐसे, और ये आप ऐसे कर देंगे तो ये वाला केस आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। सो गाइस जो हमारा आखिरी फाइनल केस होने वाला है वो केस कुछ इस टाइप से होने वाला है कि आपको यहाँ पे एक प्लस देखने को मिल रहा होगा और एक आपको इधर पे। तो भाई एल्गोरिथम स्क्रीन पे मैंने लगा दी है, तो भाई अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते ही आपका ये वाला केस भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो भाई सो गाइस एक और लास्ट केस रह गया था हमारा, तो भाई उस लास्ट केस को भी मैं फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद आपका जो OLL है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और देन हम PLL पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलो देखो एक लास्ट केस कुछ इस टाइप से होने वाला है। आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्लस देखने को मिल रहा होगा, 2 हेडलाइट इधर पे, और आपको याद होगा कि यहाँ पे आपको एक एच पीस देखने को मिल रहा होगा, दूसरा एच पीस इधर। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम स्क्रीन पे चलो अप्लाई करते हैं। इस तरीके से आपको ये एल्गोरिथम यहाँ पे लगानी है और आपका ये वाला केस भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आपका ये जो OLL है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ जाते हैं PLL पे और PLL को कंप्लीट करते ही आपका 3x3 रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी आप क्यूब को सॉल्व करना सीख जाएंगे, मतलब बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मेरा मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। PLL थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है, तो भाई उसको समझना थोड़ा सा आई थिंक मुश्किल होने वाला है, तो भाई पूरी वीडियो देखना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो भाई अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का केस आ जाए, मतलब PLL में आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिले कि आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्व देखने को मिले,
तो आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो होल्डिंग पोजीशन होगी वो कुछ इस टाइप से होगी। इसको आपको अपने लेफ्ट में रखना है। ये वाले एल्गोरिथम को अप्लाई करने हैं जो स्क्रीन पे चलो मैं अप्लाई कर देता हूँ। इस तरीके से जब आप ये एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे, मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है क्योंकि एल्गोरिथम मैंने लगाई हुई है। अगर नहीं लगाई होती तो मैं एकदम स्लोली आपको एक एक चीज़ बताता। देखो यहाँ पे इस तरीके से कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है कि भाई ये एल्गोरिथम लगाने से पहले यहाँ पे क्या केस था कि आपको सिर्फ ये वाला सॉल्व देखने को मिल रहा था, ना ये वाला सॉल्व देखने को मिल रहा था, ना ये वाला सॉल्व, ना ये वाला सॉल्व, मतलब आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन एल्गोरिथम अप्लाई करने के बाद मुझे सारी चीज़ें देखने को मिल गई। मतलब कि आप अगर ये वाली एल्गोरिथम मतलब इस वाले केस को अगर आप इधर देखते हैं तो भी आपको यही एल्गोरिथम लगानी है, इसको अपने लेफ्ट में रख के। अगर आप इधर देखते हैं तो ये वाली एल्गोरिथम आपको दोबारा से लगानी पड़ेगी। देखो अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको नहीं पता होगी, तो भाई मैं फटाफट से वो बता देता हूँ। अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से लाइन केस आ जाए कि भाई अब मुझे ना यहाँ पे इस तरीके से दो एजेस ऐसे नहीं दिख रहे हैं जो सॉल्व हों, अब आपको ना बीच वाला एज भी इनके साथ कनेक्टेड देखने को मिल रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको वही वाली एल्गोरिथम दोबारा से लगाने हैं जो स्क्रीन पे चल रही हो। चलिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। आप ये एल्गोरिथम जैसे ही यहाँ पे लगा देंगे, आपका ये वाला केस भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और अब यहाँ पे लास्ट के 2 केसेस बचे हुए हैं जिसको सॉल्व करते ही PLL पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। तो भाई जल्दी से उस केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको इस वाले HPs को ना इधर पे ले जाना है तो भाई उसके लिए आपको कुछ इस टाइप वाली एल्गोरिथम लगानी पड़ेगी। अब देख पा रहा हूँ कि इस वाले HPs को मुझे यहाँ पर लेकर के जाना है, तो इस वाले HPs को मैं यहाँ कैसे लेकर के जाऊँगा। आपको यहाँ पे ये वाली एल्गोरिथम लगा देनी है। मैं यहाँ पे एल्गोरिथम जैसे ही अप्लाई करूँगा आपका जो क्यूब है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो लास्ट केस है वो अभी तक नहीं बताया है मैंने, तो लास्ट केस भी मैं जल्दी से बता देता हूँ। तो भाई लास्ट केस कुछ इस टाइप से होने वाला है कि आपको यहाँ पे एक HPs देखने को मिल रहा होगा, दूसरा HPs इसके अपोजिट में, एक HPs यहाँ पे और इसको यहाँ पे अपोजिट में। अब आप ध्यान से समझना कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। इस वाले HPs को मुझे यहाँ पे लेकर के जाना है, इस वाले HPs को मुझे यहाँ पे लेकर के जाना है, और इस रेड वाले को मुझे यहाँ पे रेड वाले में लेके जाना है, और इस ऑरेंज वाले HPs को मुझे यहाँ पे लेके आना है। तो इस केस को सॉल्व करना बहुत आसान है। आपको अपनी मिडिल फिंगर का यूज़ करना है। यहाँ पे मैं इस वाली फिंगर को यहाँ लगाऊँ, 2 टाइम ऐसे मूव करना, और अपर वाली लेयर को 1 टाइम मूव करना, 2 टाइम इसको मूव करना, और इसको 2 टाइम मूव करना, इसको सामने लेकर के आना और इसको वापस से कर देना। तो आपका ये वाला केस सॉल्व हो जाएगा। टेंशन मत लेना, आपके सामने एल्गोरिथम मैंने लगाई हुई थी। सो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, और आज का जो ये CFOP पार्ट है वो आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में बता दो। बाकी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय। ऐसे ही टॉपिक्स के साथ मैं आता रहूँगी, और ये जो CFOP सीरीज है ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप लोगों में से कोई भी भाई मुझे कमेंट करके ये नहीं बोल देता कि भाई अब मैं क्यूब को सॉल्व करना सीख गया। तब तक ये कंटिन्यू चलेगी। तो भाई लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। बाय बाय।